हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, तो परीक्षा से पहले इस टॉपिक को आप ज़रूर देख कर जाइएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा ये इम्पोर्टेंट सेशन। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 77वीं वर्षगांठ। तो 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 15 अगस्त 2024 को आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ एवं 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा, याद रखिएगा, विकसित भारत। विकसित भारत थीम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 अगस्त को प्रतिवर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समझिएगा, 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको तीनों जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा मोदी जी के द्वारा किस वर्ष की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, जो 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और पीड़ाओं को याद करता है। इसे पहली बार 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मनाया गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला यानी नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। वहीं अगर गणतंत्र दिवस की बात की जाए 26 जनवरी को, तो भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। देखिए, राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस में राज्यों के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के अवसर पर राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। तो ये भी आपको जो है जरूर डिफरेंस पता होने चाहिए। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तकरीबन 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस साल 15 अगस्त 2024 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 11 ध्वजारोहण किया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर है। इन्होंने 17 बार झंडा फहराया है, इनके पास रिकॉर्ड है। देखिए टॉप 3 देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट नंबर पर है, इंदिरा गांधी ने 16 बार फहराया है, फिर तीसरे नंबर पर है मनमोहन सिंह 10 बार फहराया है। देखिए फ्रेंड्स, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी योजना भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो माउंटबेटन प्लान है दोस्तों, ये भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। दोस्तों, जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी।
दोस्तों इस क्वेश्चन में आप ना 5 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए फ्रेंड, डिटेल समझते हैं। वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोहों में भाग लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। देखिए दोस्तों, हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती भी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3:2 यानी 3:2 भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ये है इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो ये आप 3:2 जो है इसकी लंबाई चौड़ाई है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। और झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग के अशोक चक्र हैं, जिनमें 24 तीलियां होती हैं। ये जो आप फोटो में देख सकते हैं अपना भारत का प्यारा तिरंगा। अगला क्वेश्चन है भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह कब चक्र अस्तित्व में आया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को। इससे पहले जो है साथियों चरखा रहता था, ये आप देख सकते हैं बीच में। अब जो है अशोक चक्र जो है बीच में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणा आसफ अली। ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला है भारत के अलावा निम्न में से और कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, यानी कि सारे देश। रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिकेस्टीन, ये जो है साथियों सब जो है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है 22 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। डिटेल में समझिए तो 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। अगला क्वेश्चन, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी पहले पीएम कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और एक क्वेश्चन बनता है भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है साथियों ये भारत के कौन थे? पहले प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट कई बार बन चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लेमेंट एटली। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम जन गण मन के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की थी। अगला प्रश्न,
विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? राइट आंसर है ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा जो है विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन के लिए जिम्मेदार। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारी 5000 प्रश्नों की वन लाइनर निचोड़ जरूर पढ़िएगा। ये किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी अगर आप ये 5000 पूरे जीके के क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। इसमें सारे टॉपिक हैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, खेलकूद, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस भी कम कर दिया गया है, मात्र 99। अभी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है ये। या फिर आपको कोई दिक्कत आती थी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर मैसेज कर सकते हैं। ये जो नंबर है 7067567024 पर। और ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए मास्टर पीडीएफ, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए इस पीडीएफ को एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। दोस्तों ये क्वेश्चन नए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। ये जो हैं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों ये जितने प्रश्न मैं करा रहा हूँ एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर तैयार करिए। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये कि एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वंदे मातरम। जो दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो अनुच्छेद 19A को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का अर्थ है कानून का पहिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1911 कलकत्ता में। तो ये याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कलकत्ता 1911 में गाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? कुर्बानी, शांति और खुशहाली। अगला पॉइंट, सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 52 सेकेंड टोटल। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान इसको गाने में कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड का। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है ये? तो ये आनंद मठ से जो है लिया गया है, ठीक है। तो संकलित है यहाँ पर, ठीक है, संकलित। नेक्स्ट देखिए, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। तो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग, शीर्ष भाग जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? राइट आंसर है सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर यानी मोर। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय जो चीज़ें हैं आपको जरूर ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। अगला क्वेश्चन, 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेरी माटी मेरा देश। तो केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ किया था।
इस दौरान देश के सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इस दिन शुक्रवार था दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 जून को प्रतिवर्ष भारत में संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया। सरकार का कहना है कि यह दिन उन लोगों के योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का अमानवीय दर्द झेला है। देखिए फ्रेंड्स, आज़ादी से जुड़े कुछ प्रमुख नारे हम जरूर देख लेंगे जो एग्जाम में बनते हैं। पहला है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है के नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा इकबाल ने दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे, लाला लाजपत राय ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी का है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल था वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। गृह मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री पहले भारत के थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले रेलवे और परिवहन मंत्री बने थे डॉक्टर जान मथाई। भारत के पहले विधि मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के पहले श्रम मंत्री बनाए गए थे जगजीवन राम। भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। भारत के पहले वाणिज्य मंत्री थे CH भाभा। भारत के पहले संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK षणमुखम शेट्टी। उद्योग और आपूर्ति मंत्री भारत के पहले थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे VN गाडगिल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है आपको स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। देखिए कुछ टाइम से पहले आपको बता दूं कि 5000 ऑनलाइनर लूसेंट जीके कंप्लीट जीके का ये निचोड़ रहेगा। इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसको दोस्तों आप ऑल एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़िए। एग्ज़ाम देने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, साथ में ये व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट करके या फिर 99 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर और लिंक के माध्यम से भी परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। अब कुछ टाइम देखते हैं आज का क्विज जो है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी मेहनत कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।